related to exercise 4th C? No problem. 4th D. Exercise 4th D. Yes, exercise 4th D, page number 72. Page number 72, exercise 4th D is based on subtraction of rational number. Write down today's date, chapter number, chapter name, and exercise number. नोट डाउन करिए कॉपी में. Today's date, chapter number 4, rational numbers, and exercise 4D. Clear? Exercise 4th D is based on subtraction of rational numbers. Subtraction of rational number. Is it visible? What I am writing? It is visible? दिख रहा है आप लोगों को मैंने क्या लिखा है? Subtraction of rational number. It is visible or not? Give me response. दिख रहा है? ठीक है. Subtraction of rational number हमने एडिशन किए थे. एडिशन किए थे हमने. जैसे जो हमने स्टेप एडिशन में लिए थे वही स्टेप हमें सब्ट्रैक्शन में लिखना है, हमें लेना है. लेकिन वहां पे हमने क्या किया था? ऐड किया था. यहाँ पे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट. इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. एंड इट इज योर क्लास वर्क. ये आपका क्लास वर्क है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका क्लास वर्क है. और इन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बैक कैमरे के थ्रू. यस 1 2 3 4 and 5.
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इट इंक्लूडेड 5 पेजेस. इन 5 पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका क्लास वर्क है. एज है एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. डन. यस टेकन. स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने. राइट इन चैट बॉक्स यस और नो. स्क्रीनशॉट ले लिया सबने. यस. सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो है एडिटिव इनवर्स. हमने पहले भी पढ़ा था एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है आपको? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो आप उसको नेगेटिव बना देंगे और अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे. आपको साइन क्या करना है? उसका चेंज कर देना है. क्लियर? इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे आपको एक रेशनल नंबर दे दिया C/D. C और D की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. C/D. Then what is the additive inverse of C/D? Additive inverse of C/D is minus C/D. क्लियर? आया समझ में? सपोज आपके पास रेशनल नंबर है 3/14. आपके पास रेशनल नंबर है 3/14. ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? बताइए. चांदनी सोनी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? प्लेइंग विद मिरर? हाँ. ये पॉजिटिव नंबर है आपका, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नेगेटिव में. देन व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/14? एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/14 इज -3/14. अंडरस्टूड? समझ में आया? एंड व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15? -11/15. Then what is the additive inverse of -11/15? Yes, 11/15. अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए और नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए. ये होता है एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में. और अगर आप दोनों का सम करेंगे ना तो इनका सम क्या आएगा? क्या आएगा बताइए सम? सपोज आपके पास नंबर था -2 एंड व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2? +2. दोनों का सम किया -2 और +2. आंसर क्या आएगा बताइए?
-2 और +2 ऐड कर रहे हो आप, इसको ब्रैकेट में करके देख लीजिए। -2 ++2 क्या आंसर आएगा आपका? आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, इंटीजर पढ़े थे ना हमने। क्या आएगा दोनों का आंसर इनको ऐड करोगे तो? -2 और +2। यस, वेरी गुड, 0। आंसर क्या आएगा? 0। आगे समझ में? अगर आप कोई भी रेशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों का सम फाइंड आउट करोगे तो आंसर विल बी 0। इज इट क्लियर? एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया आप लोगों को? राइट, यस और नो? Then come to our question number 1. Question number 1, do in your book only. Clear? Yes. What is the additive inverse of 5? आंसर बताते चलिए और बुक में नोट डाउन करते चलिए। What is the additive inverse of 5? -5. Write in your book only. बुक में इसको लिख लीजिए। Second is -9. What is the additive inverse of -9? Yes, very good. +9. Next is 3/14. Additive inverse of 3/14. Yes, -3/14. Next, question number 4. Additive inverse of -11/15. 11/15. Yes. Next is additive inverse of 15/-4. 15/-4. Yes, 15/4. 15/4 वर्षा, -15/4 नहीं होगा। 15/-4 नेगेटिव रेशनल नंबर है ना, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, देन आंसर विल बी 15/4. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज -18 upon -13. First tell me it is a positive rational number or negative rational number? -18 upon -13 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए। यस, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हमने पढ़ा था ना, माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग नंबर्स आर 18/13, so it is the positive rational number. Then what is the additive inverse of 18/13? What is the additive inverse of 18/13? -18/13, ये होगा इसका आंसर, -18/13। कैसे आया, समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0? 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, बताया था ना। 0 के आगे ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, 1/-6. It is a negative rational number.
Then additive inverse of 1 upon minus 6 is 1 upon 6. Clear? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. All you have done in your book. बुक में कर लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन? Yes. Then come to our question number 2. Note down question number 2. Second क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इन योर क्लास वर्क कॉपी. और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नोट कर लीजिए कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 2 इज subtract. एंड सेकंड पार्ट है आपका -5 upon 6 from 1 upon 3. -5 upon 6 from 1 upon 3. नोट डाउन करिए इसको. रिटन? यस. फ्रॉम तो क्लियर है सबको? फ्रॉम का क्या मतलब होता है? अगर फ्रॉम होता है तो क्या करते हैं हम? -5 अपॉन 6 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. किसमें से? 1 अपॉन 3 में से. क्लियर? -5 अपॉन 6 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 1 अपॉन 3 में से. तो फ्रॉम के जो राइट साइड वाला डिजिट है इसमें से ही तो सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 1 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 6. ऐसे ही लिखेंगे. हमको 1 अपॉन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है -5 अपॉन 6 को, और सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. देन 1 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 6. ये स्टेप क्लियर है आपको? रिस्पॉन्स करते चलिए. अगर जिस भी स्टेप में डाउट है पूछ लीजिए. क्लियर है ना? ठीक है. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के अंदर साइन है, ब्रैकेट के बाहर साइन है, दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दोगे. दो तरीके बताए थे, या तो मल्टीप्लाई कर दो, और एक रूल और बताया था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं. देन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. यस, वेरी गुड. क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 6. ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हमने. तो 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 6. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है. देन वी टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 6. यही तो करेंगे. यस. एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6. क्या?
आप डिवाइड, ऐसे ही तो बताया था, 6 को आपने डिवाइड किया 3 से, कितना आंसर आया आपका 2, और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आपका आंसर आ गया 2। प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आया आपका 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 5, ऐड कर लीजिए, 2 + 5 7/6 इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आपको? यस, राइट इन योर कॉपी, इसको लिख लीजिए कॉपी में। यस, राइट इन योर कॉपी। और समझ में आ गया है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, डू बाय ओन। यस, डन, ऑल यू हैव डन। लिख रहे हैं ना आप लोग? नहीं लिखेंगे तो आपका लॉस होगा। मिक्स्ड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मिक्स्ड में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कर सकते हैं। यस, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज -9/7 from -1। -9/7 from -1। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, एक बार अपने आप करके देखिए। और जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ देखिए, -9/7 को आपको माइनस करना है, किसमें से? -1 में से। तो जिसमें से माइनस करना होता है उस नंबर को आप आगे लेकर आएंगे। और फ्रॉम में क्या बताया था आपको? फ्रॉम के बाद वाला नंबर आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, यही बताया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यस, -1 में से आपको माइनस करना है -9/7। ठीक है, -1, इसको हम -1/1 लिख सकते हैं हमारी कन्वीनियंसी के लिए। तो आप इसको लिख लीजिए -1/1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +9/7। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, 1 and 7, देन LCM of 1 and 7 is
1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 7। LCM of 1 and 7 is 7. क्लियर? 7 कॉमन ले लिया। फर्स्ट रेशनल नंबर है आपका -1/1। एलसीएम को फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 7 को आपने डिवाइड किया 1 से, we will get 7 and 7 multiplied by -1 is -7। क्लियर? प्लस का साइन एज इट इज आएगा। देन 7 divided by 7 we will get 1 and 1 multiplied by 9 is 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। 1 is नेगेटिव नंबर एंड 1 is पॉजिटिव नंबर। क्या करते हैं हम? सबट्रैक्ट करेंगे। साइन कौन सा आएगा? जो भी बड़े वाले नंबर के आगे है। देन 9 में से 7 को माइनस किया 2 और साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 9 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। देन आंसर इज 2/7। क्लियर? आ गया समझ में सबको? लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज -13/9 from 0। स्टार्ट डूइंग इट। स्टार्ट करिए करना, जिसको समझ में आ गया अपने आप करिए जल्दी से। -13/9 फ्रॉम 0। 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -13/9 को। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, करके देखिए। And why your video is off? That means you are not doing the question. जिसके भी वीडियो ऑफ है ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा, और कॉपी वर्क में आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। यस वंशिका डन। वंशिका कर लिया आपने क्वेश्चन? यस सी द सॉल्यूशन। -13/9 फ्रॉम 0। 0 में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही लिखेंगे आप 0 माइनस -13/9। क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसके आगे आप अपॉन 1 लगा सकते हैं। 0/1 माइनस -13/9। देन माइनस इंटू प्लस, तो 0/1 प्लस 13/9। ठीक है? LCM is क्या आएगा? 1 और 9 का एलसीएम
What is the LCM of 1 and 9? Yes, 9. अब 9 को आपने यहाँ कॉमन लिया, ठीक है। LCM इज 9, LCM को डिवाइड किया 1 से, क्या आंसर आया? 9। 9 को 1 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई किया 0 से, देन आंसर इज 0 प्लस LCM इज 9 और 9 को 9 से डिवाइड किया 1 और 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13, 0 प्लस 13 is 13 upon 9 is the answer. Clear? ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी हैं आपके पास पीडीएफ फॉर्म में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है ना उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। यस, डन। यस, वेरी गुड। Yes, then come to our next question. Question number 3. Question 3 भी बिल्कुल 2 के जैसा ही है। Evaluate इसका सेकेंड पार्ट नोट करिएगा। -3 -4 अपॉन 7। बस वहां पे फ्रॉम था तो फ्रॉम में हमको अरेंज करना था किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। आपको -3 में से माइनस करना है 4 अपॉन 7 को। क्लियर? सी द सॉल्यूशन। और अगर आप लोगों को आता है आप लोग अपने आप कर सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आया, जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ देख लीजिए, अदरवाइज डू योरसेल्फ, ट्राई टू डू योरसेल्फ। -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम इसको, -4 अपॉन 7। क्लियर? डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, 1 and 7, so we find the LCM of 1 and 7 is 7। हमने 1 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम ऑफ 1 and 7 is 7। क्लियर? एलसीएम को आपने कॉमन ले लिया, एलसीएम है आपका 7 और फर्स्ट रेशनल नंबर है -3 अपॉन 1। 7 डिवाइडेड बाय 1 we will get 7 and 7 multiplied by -3, 7 3s are 21 और माइनस का साइन आएगा यहाँ पे -21। देन सेकेंड रेशनल नंबर इज 4 अपॉन 7, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस साइन यहाँ रखेंगे आप। क्लियर? 7 divided by 7 we will get 1 and 1 multiplied by 4 is 4। Clear? -21 -4 both are negative signs, दोनों के साइन सेम है,
तो जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, आंसर बताइए मुझे। अगर सेम साइन होंगे तो क्या करते हैं हम, व्हाट इज द आंसर, -21 -4, यस, ऐड करते हैं। तो आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर आएगा इसका, ऐड तो करके बताइए मुझे, -21 -4 क्या आंसर आएगा। 25/7 कैसे आ जाएगा, फिर आपका माइनस साइन कहाँ चला गया। हम्म, -21 -4, माइनस का साइन भी तो आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो -25/7 ये आंसर आएगा आपका, 25/7 नहीं आएगा। इंटीजर्स पढ़े थे ना आप लोगों ने, क्लियर हो गया। -25/7 कैसे आया, यस। डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 7/11 माइनस -4/-11। क्वेश्चन नंबर 6, 7/11 माइनस -4/-11। First tell me -4/-11 is a positive rational number or negative? बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखिए, रिस्पॉन्स करते चलिए जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपसे। यस पॉजिटिव, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में देखिए 7/11 माइनस 4/11, 7/11 माइनस 4/11। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, 11 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ आ गया आपका 7 -4, देन आंसर इज 3/11। यस क्लियर। क्लियर, एनी क्वेरी। Yes, you can take break, but first tell me any query, any problem related to question number 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप करिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपको दिया है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप नोट डाउन करिएगा, समझ में नहीं आता है तो कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, समझ में आ जाता है तो करिएगा, नहीं आता है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। We will discuss tomorrow on question number 4 and question number 7. Clear? Any problem? No problem? Yes, can I leave? Yes.
You can take break. Good day, students.